साथियों, तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है पशुओं में होने वाले जो रोग हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू जो पशु परिचय भर्ती के दौरान इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इन एमसीक्यूज को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और शुरुआत इसी प्रकार से हमारी सभी क्लासेस पशु परिचय भर्ती की जो पशुपालन का जो पार्ट है उसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अपनी शुरुआत। सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए आप। नंबर 1, गलघोटू रोग सबसे ज्यादा किस जानवर में होता है? यानी कि आज का डिस्कशन पशुओं में होने वाले रोग से रिलेटेड है, तो कुछ रोग से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा रोग दिया हुआ है, गलघोटू रोग, यानी कि सबसे ज्यादा किस जानवर में होता है। और ऑप्शन में हमारे पास में है गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। यानी कि जो एचएस बीमारी है पशुओं में होने वाला जो गलघोटू है, या हम कहीं घुर्रा का भी बोल दीजिए, नाभिक बुखार भी से बोल सकते हैं, ठीक है, जो एक प्रकार की बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है गलघोटू। ज्यादातर अगर हम देखें यहाँ पर कौन सा हमारा सही जवाब रहने वाला है, बी ऑप्शन। यानी कि जो गलघोटू रोग है, एचएस जो बीमारी है, फुल फॉर्म में से क्या कहेंगे, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, या हिंदी में क्या कहने से गलघोटू। यानी कि जो गलघोटू बीमारी है वो ज्यादातर किस एनिमल में दिखाई देती है, भैंस के अंदर दिखाई देती है। क्योंकि इसकी बीमारी के अंदर जो भैंस की जो गर्दन आप बोल दीजिए या उनके गले की जो मांसपेशियों में दर्द भरी सूजन हमें दिखाई देती है, या उनके उसके गले के अंदर क्या जाती है, सूजन वहां पर दिखाई देती है, जिससे पशु का गला सूज जाता है और पशु को श्वास लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जवाब रहने वाला है बी ऑप्शन, मतलब भैंस में ज्यादातर एचएस की संभावनाएं दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, थनैला रोग सबसे ज्यादा किस जानवर में होता है? थनैला को अगर अपन कहें मैस्टाइटिस, यानी कि जो मैस्टाइटिस बीमारी है, थनैला जो रोग है, ज्यादातर किस एनिमल से? एनिमल हमारे पास में ऑप्शन में दिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी। यानी कि इन चारों एनिमल्स के अंदर या चारों में से अगर अपन बात करें कि कौन से एनिमल में ज्यादातर मैस्टाइटिस के केसेस दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर ज्यादातर अगर पूछता है तो ज्यादातर सबसे अधिक मात्रा में अगर देखें तो गाय के अंदर मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम सर्वाधिक देखने को मिलती है, या हमें अधिक दूध देने वाली गायों में मैस्टाइटिस या थनैला रोग की संभावनाएं अधिक दिखाई देती है। इसलिए सबसे ज्यादा थनैला की जो शिकायत होती है गाय में दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर 3, अंतिम ट्राइमेस्टर में गर्भपात, जोड़ों में सूजन, हाइग्रोमा एवं चमड़े जैसा प्लेसेंटा या जेल किस बीमारी में देखने को मिलता है? यानी कि यहाँ पर हमें बीमारी के लक्षण दिए हुए, लक्षणों में क्या है, एक तो अंतिम ट्राइमेस्टर में गर्भपात। देखिए अगर थोड़ा सा पहले हम क्वेश्चन को समझे, अंतिम ट्राइमेस्टर क्या है? जैसे मान लीजिए अगर किसी पशु का गर्भकाल 9 महीने का है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें गाय का जो गेस्टेशन पीरियड है, यहाँ पे जो गर्भकाल की समय अवधि है वो कितने समय का होता है? 9 माह 9 दिन का होता है। कितना होता है? 9 माह 9 दिन का होता है। अगर इसको हम 3 ट्राइमेस्टर में अगर हम बांटें तो कितना हो जाएगा? यानी कि 3 माह 3 दिन, यानी कि 3 माह 3 दिन का जो पहला समय है वो तो क्या कहलाएगा? प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरा 3 माह 3 दिन का दूसरा ट्राइमेस्टर, और इसी प्रकार से 3 माह 3 दिन का तीसरा ट्राइमेस्टर कहलाएगा। यानी कि अंतिम ट्राइमेस्टर यानी कि 7वें से लेके 9वें माह का जो टाइमिंग होता है उस टाइमिंग में सर्वाधिक, या के अंतिम ट्राइमेस्टर में, उस ट्राइमेस्टर में गर्भपात की संभावनाएं अधिक देखने को मिलती है। दूसरा, जोड़ों में सूजन, और सूजन को क्या बोल रहे हैं? हाइग्रोमा। यानी कि ऐसी कंडीशन, ऐसी बीमारी जिसमें होने के बाद पशु में हाइग्रोमा की कंडीशन वहां पर दिखाई देती है। इसके अलावा चमड़े जैसा प्लेसेंटा, यानी कि लेदरली प्लेसेंटा भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि उसके बाद में सूखकर चमड़े जैसा प्लेसेंटा हो जाता है। यानी कि गर्भपात के बाद में पशु में जो जेर होता है वो सूखकर कैसा हो जाता है? चमड़े जैसा हो जाता है। यानी कि निम्न में से कौन सी बीमारी ऐसी है जिसमें लेदरली चमड़े जैसा प्लेसेंटा, हाइग्रोमा और गर्भपात की कंडीशन दिखाई देती है? देखिए हमारे पास में ऑप्शन में पहला ऑप्शन आता है
दूसरे ऑप्शन में है ब्रुसेलोसिस, तीसरे ऑप्शन में है लिस्टीरियोसिस और चौथे ऑप्शन में है टिटनेस बीमारी। तो इन चारों बीमारियों में से हमारा सही जवाब रहने वाला है ब्रुसेलोसिस, यानी कि ब्रुसेलोसिस एक प्रकार की जूनोटिक बीमारी है, यानी कि ऐसी बीमारी जो पशुओं से मनुष्य में फैल जाए, यानी कि जूनोटिक बीमारी भी है ब्रुसेलोसिस। यानी कि ब्रुसेलोसिस रोग के दौरान अगर हम बात करें पशुओं में अंतिम ट्राइमेस्टर में गर्भपात, जोड़ों में सूजन और चमड़े जैसा प्लेसेंटा ब्रुसेलोसिस की कंडीशन में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख, अगला क्वेश्चन है तिल्ली बुखार किसे कहते हैं। देखिए यहां पर किसी बीमारी का उपनाम दिया हुआ है और उसके बाद में बीमारी पूछी है कि तिल्ली बुखार या हमें स्प्लिन फीवर या तिल्ली बुखार के नाम से कौन सी बीमारी को जाना जाता है। और हमारे पास में ऑप्शन में है एंथ्रेक्स है, ब्रुसेलोसिस है, लिस्टीरियोसिस और टिटनेस, यानी कि तिल्ली बुखार के नाम से। यानी कि यहां पर हमारा सही जवाब रहने वाला है नंबर 1 एंथ्रेक्स, यानी कि एंथ्रेक्स बीमारी के अंदर स्प्लिनोमेगली, क्योंकि स्प्लिन का आकार सामान्य से अधिक हो जाना, यानी कि किस बीमारी में होता है। एक सेकंड देखिए, यहां पर इसका एक लक्षण हमें दिखाई देता है एंथ्रेक्स में, क्या है स्प्लिनोमेगली। स्प्लिनोमेगली क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखें थोड़ा सा, यानी कि स्प्लिन किसे बोलते हैं, प्लीहा, किसे बोलते हैं प्लीहा, या हम कहें स्प्लिन का आकार सामान्य से अधिक हो जाता है, क्या कहलाता है, स्प्लिनोमेगली कहलाता है। यानी कि स्प्लिनोमेगली की किस बीमारी के दौरान, एंथ्रेक्स बीमारी के दौरान, और स्प्लिन का आकार सामान्य से अधिक होगा और पशु में क्या आ जाता है, तेज बुखार आता है। क्या आता है, तेज बुखार आता है। और बुखार आने के कारण स्प्लिन भी प्रभावित हो रही है, पशु को बुखार भी आ रहा है, इसलिए किस रोग में, एंथ्रेक्स रोग में, इसलिए इसे स्प्लिनिक फीवर या तिल्ली बुखार के नाम से भी जाना जाता है। किस रोग को, एंथ्रेक्स रोग को। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, HSBQET बीमारियां फैलती हैं। पहले तो इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। एचएस बीमारी को क्या बोलते हैं, हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया। क्या बोलते हैं इसे, हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया। हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया, यानी कि एचएस को फुल फॉर्म में किस नाम से जाना जाता है, हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया, या हिंदी में हम कहें गलघोटू। बीक्यू को क्या बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर। क्या बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर, यहां के लंगड़ा बुखार से बोला जाता है। इसके अलावा ईटी को क्या बोलते हैं, एंट्रोटॉक्सिमिया, या हम इसे हिंदी में बोले फड़किया। ये तो बात होगी इनकी हिंदी सिनोनिम और इनके पूरे नाम। बीमारियां फैलती हैं एचएस, बीकी और ईटी, यानी कि ज्यादातर यहां पर मौसम दिया है, यानी कि ऐसी बीमारियां एचएस वाली, ब्लैक वाटर और एंट्रोटॉक्सिमिया जैसी बीमारियां ज्यादातर किस मौसम में फैलती हैं। अगर मौसम की हम बात करें, गर्मी के मौसम में, वर्षा ऋतु में, सर्दियों के मौसम में, या कभी भी, यहां पर अगर हम देखें ज्यादातर इस प्रकार की बीमारी नमी युक्त क्षेत्रों में अधिक देखने की संभावना हमें मिलती है। यानी कि जब अधिक नमी युक्त जो मौसम होता है, और नमी युक्त मौसम कब होगा, वर्षा ऋतु में, यानी कि इस प्रकार की जो बीमारी है ज्यादातर इनकी संभावनाएं वर्षा ऋतु में फैलने की होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिटनेस सबसे ज्यादा किस जानवर में होती है। देखिए टिटनेस की अगर बात करें, ज्यादातर टिटनेस की अगर हम बात करें कि टिटनेस रोग ज्यादातर सबसे ज्यादा किस जानवर में होती है, ऑप्शन में गाय, भैंस, घोड़ा और कुत्ता, ये ऑप्शन में हमें दे। ये तो हमें पता है कि टिटनेस रोग की संभावना ज्यादातर घोड़े में दिखाई देती है, यानी कि घोड़े के अंदर टिटनेस रोग के अंदर थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स हो जाता है, यानी कि निकोटिनिक जो मेम्ब्रेन है वो निकलकर बाहर दिखाई देती है। या इसके अलावा हम कहें काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़े जैसी स्थिति भी इस रोग में दिखाई देती है। किस बीमारी में, टिटनेस में। यानी कि ज्यादातर कौन सा जानवर इसमें
इसलिए टिटनेस सबसे ज्यादा घोड़े के अंदर इसकी स्थिति दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफएमडी सामान्यतः होता है। देखिए ज्यादातर अगर अपन बात करें एफएमडी की, अगर अपन बात करें कि एफएमडी सामान्यतः होता है विभाजित खुर वाले जानवरों में, एकल खुर वाले जानवरों में, दोनों में या कोई नहीं। एफएमडी जो रोग फुट एंड माउथ डिजीज, एफएमडी को फुल फॉर्म में क्या कहेंगे भी? फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज, और हिंदी में से क्या कहेंगे? खुरपका, क्या कहेंगे इसे? खुरपका, या इसे मुंह पका भी बोला जाता है। क्या बोलते से? खुरपका या मुंह पका। अब एफएमडी रोग के अंदर खुरों में छाले हो जाते, मुख के अंदर छाले हो जाते। मुख के अंदर छाले होने से पशु खाना पीना बंद कर देता है क्योंकि पेन होता है, खाने में असमर्थ हो जाता है। पांव में छाले होने से लंगड़ा कर चलता है, पशु में लेमनेस वहां पर दिखाई देती है। लेकिन होता किसमें? सामान्यतः अगर हम बात करें क्लोवन फुटेड एनिमल जो विभाजित खुर होते हैं, क्या उनमें बीमारी होती है? एकल खुर वाले जानवरों में, क्या जिनके एक ही डिजिट होता है वहां में, क्या उनमें होती है या फिर दोनों में होती है या किसी में नहीं होती? अगर अपन बात करें कि एफएमडी जो बीमारी है वो किस जानवरों में होती है? क्लोवन, किसमें होती है? क्लोवन फुटेड। क्लोवन फुटेड का मतलब क्या है? मतलब विभाजित खुर वाले जानवरों में, विभाजित खुर वाले जानवरों में ज्यादातर ये बीमारी देखने को मिलती है। क्या कि विभाजित खुर वाले जानवरों में ज्यादातर एफएमडी की बीमारी देखने को मिलती है। यानी कि जैसे हम बात करें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सभी जानवरों के जो खुर होते हैं वो विभाजित होते हैं, बटे हुए होते हैं। जैसे हम घोड़े की बात करें, घोड़े के जो खुर होते हैं वो विभाजित नहीं होते क्योंकि उनका डिजिट की संख्या भी कितनी होती है? एक होती है। अगर गाय, भैंस, भेड़, बकरी की बात करें तो उनके खुर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, डिजिट की संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब रहने वाला है विभाजित खुर वाले जानवरों में एफएमडी की बीमारी सामान्यतः देखी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एफएमडी टीकाकरण का सही समय होता है। एफएमडी टीकाकरण, अभी हम बात करें थे इसका फुल सिनोनिम फुट एंड माउथ डिजीज, यानी कि एफएमडी रोग का टीकाकरण, टीकाकरण या वैक्सीनेशन की अगर अपन बात करें, अगर पशुओं में वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसका सही समय क्या है? यानी कि एफएमडी का जो टीका है वो अगर हम देखें, एफएमडी का टीका साल में कितनी बार लगाया जाता है? साल में 2 बार लगाया जाता है। कितनी बार लगाया जाता है? साल में 2 बार लगाया जाता है। और 2 बार कब लगाया जाता है? एक तो अगर हम देखें, एक तो सितंबर में और दूसरा कब लगाया जाता है? मार्च के अंदर लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? एक तो सितंबर में, दूसरा मार्च के अंदर लगाया जाता है। इसलिए एफएमडी के टीकाकरण का सही समय क्या रहने वाला है? सितंबर एवं मार्च के अंदर, ना तो अगस्त अप्रैल में, ना दिसंबर फरवरी। हमारे पास चौथा ऑप्शन है उत्सवी, यानी कि इसका जो टीकाकरण है एफएमडी का कब किया जाता है? सितंबर और मार्च के अंदर, यानी कि वर्ष में 2 बार। इसके वैक्सीन की अगर अपन बात करें कि कौन सी वैक्सीन इस रोग में काम में जाती है, देखिए अगर वैक्सीन की अपन बात करें, रक्षा ओवैक ट्राइवेलेंट वैक्सीन, कौन सी? रक्षा ओवैक ट्राइवेलेंट वैक्सीन, यानी कि इसके टीकाकरण के लिए रक्षा ओवैक ट्राइवेलेंट वैक्सीन कितनी मात्रा में? 2 ml, यानी कि 2 ml की मात्रा में। कौन सा रूट? इंट्रामस्कुलर, और वो भी कैसा? डी, यानी कि रक्षा ओवैक ट्राइवेलेंट वैक्सीन 2 ml इंट्रामस्कुलर डी किस बीमारी में लगाई जाती है? एफएमडी रोग। ठीक है, चलिए इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, घोड़े में थर्ड आइड का बाहर आना एवं काट के घोड़े जैसी स्थिति होना किस बीमारी के लक्षण है? देखिए हमारे पास में सिम्टम्स दिया हुआ, किसी बीमारी का लक्षण दिया हुआ और लक्षण के बाद में पूछा कि किस बीमारी का लक्षण है। यानी कि हमारे पास में रोग दिए हुए, पहले ऑप्शन पे है एंथ्रेक्स, दूसरे पर है क्षय रोग, तीसरे ऑप्शन पे है टिटनेस और नेक्स्ट आता है लंगड़ा। अगर हम यहाँ पर देखें कि घोड़े की बात करें तो थर्ड आइलिड का बाहर आना मतलब प्रोलैप्स होना, और इसके अलावा लकड़ी के घोड़े जैसी स्थिति
यहाँ पर टिटनेस रोग में दिखाई देती है। किसमें दिखाई देती है? टिटनेस रोग में, यानी कि लकड़ी का घोड़ा जैसी जो स्थिति है वो कहां पर दिखाई देती है? किस बीमारी में दिखाई देती है? टिटनेस रोग में लकड़ी के घोड़ा और थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स यहां पर दिखाई देता है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का जवाब रहने वाला है टिटनेस रोग। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस बीमारी में पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए? कह रहे कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें पोस्टमार्टम मतलब कि शव का परीक्षण नहीं करना चाहिए? ऐसी कौन सी बीमारी है? और हमारे पास में ऑप्शन दिया हुआ है एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस, थैलेमियोसिस और क्षय। यानी कि निम्न में से ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, शव का परीक्षण नहीं करना चाहिए? देखिए अगर हम थोड़ा सा देखें एंथ्रेक्स बीमारी, कौन सी बीमारी है? एंथ्रेक्स। देखिए जो एंथ्रेक्स बीमारी है इसका जो बैक्टीरिया होता है कौन सा होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस या हम कहें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी कि जो एंथ्रेक्स बीमारी ये किस बैक्टीरिया के कारण होती है? बैसिलस एंथ्रेसिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण होती है। ये जो बैक्टीरिया है ये किस अवस्था में ग्रो करता है? वायवीय अवस्था में। किस अवस्था में ग्रो करता है? वायवीय अवस्था में इस प्रकार का जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करता है। क्योंकि इस प्रकार के बैक्टीरिया को जैसे ही ऑक्सीजन, हम कहीं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या करता है? स्पोरुलेशन की क्रिया करता है। क्या करता है? स्पोरुलेशन, यानी कि स्पोर बनाना आरंभ कर देता है। जो जीवाणु की छोटी से छोटी अवस्था होती है, यानी कि एक प्रकार का ये जो बैक्टीरिया होता है बैसिलस एंथ्रेसिस ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है ये वायवीय अवस्था में ग्रो करता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्पोरुलेशन की क्रिया करता है और अपने ही समान नए बैक्टीरिया को जन्म देता है। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एंथ्रेक्स जो बीमारी है इसमें पशु में होने के बाद में एंथ्रेक्स रोग में अगर पशु को एंथ्रेक्स बीमारी हो जाती है तो उसके बाद में उसका शव का परीक्षण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंथ्रेक्स बीमारी का जो बैक्टीरिया होता है बैसिलस एंथ्रेसिस ग्राम पॉजिटिव ये क्या है? एक प्रकार से वायवीय जीवाणु, यानी कि वायवीय अवस्था में जैसे ही इसे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या करेगा? स्पोरुलेशन करेगा, अपने ही समान स्पोर बनाएगा। तो जैसे मान लीजिए जो शव का परीक्षण करने वाला डॉक्टर है या हमें कोई कंपाउंडर है या कोई डॉक्टर है, जो डॉक्टर शव का परीक्षण या पोस्टमार्टम करने जा रहा है, जैसे ही वो चीरा लगाएगा तो उसके जो बैक्टीरिया है वो वायवीय अवस्था में स्पोरुलेशन की क्रिया करेंगे और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए ये जो बीमारी है एक प्रकार से पशुओं से मनुष्य में भी फैल सकती है। इसलिए एंथ्रेक्स बीमारी में पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा जवाब कौन सा रहने वाला है? नंबर 1 ऑप्शन, एंथ्रेक्स बीमारी में पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृत पशु के प्राकृतिक छिद्रों से टेरी कलर का ब्लड आना किस प्रकार की बीमारी को इंगित करता है? यानी कि एक तरह से अपन कहें टेरी कलर का, यानी कि काले रंग का झागदार ब्लड आना, यानी कि प्राकृतिक अंगों से या प्राकृतिक छिद्र बोल दीजिए। जैसे हमने कहा नाक, मुख है, रेक्टल मार्ग है, यानी कि पशु के मरने के बाद में मृत शरीर के जितने भी प्राकृतिक ऑर्गन होते हैं वहां पे काले रंग का झागदार ब्लड वहां पर दिखाई देता है। यानी कि काले रंग का झागदार ब्लड आना किस बीमारी को इंगित कर रहे हैं? ऑप्शन में हमें दिया हुआ है टिटनेस, लगड़ा बुखार, एंथ्रेक्स और गलघोटू। देखिए सिम्टम तो दिया हुआ है, बीमारी पूछी और बीमारी में देखिए यहाँ पर कौन सा रहने वाला है? एंथ्रेक्स। देखिए जहां हम बात करें एंथ्रेक्स रोग की, एंथ्रेक्स रोग का जो पहले लक्षण होता है मृत पशु के प्राकृतिक छिद्रों से टेरी कलर का ब्लड आना, यानी कि मृत शरीर में जब हम देखेंगे पशु की मृत्यु के बाद में उसके जितने भी प्राकृतिक छिद्र होते हैं उन छिद्रों से टेरी कलर का ब्लड यहाँ पर दिखाई देता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या रहने वाला है? एंथ्रेक्स बीमारी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोकड़जा अवस्था किस बीमारी में होती है? यानी कि लोकड़जा एक तरह से अपन कहें जो जबड़ा है वो लोक हो जाता है, लोक की स्थिति में, यानी कि हमने कहा कि मैस्चर मसल्स में टिटनाई होने के कारण जो जबड़ा है वो वहीं के वहीं स्थिर हो जाता है। ये तो लक्षण दिया हुआ है किस बीमारी का होगा? लगड़ा बुखार, गलघोटू, ब्रुसेलोसिस या टिटनेस। देखिए स्पष्ट है कि जो लोकड़जा की जो कंडीशन है वो टिटनेस बीमारी के दौरान दिखाई
दिखाई देती है। किस बीमारी के दौरान दिखाई देती है? टिटनेस रोग, क्योंकि टिटनेस रोग के दौरान मैस्चर मसल्स में टिटनाई होने के कारण जबड़े में स्थिरीकरण आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीमारी के लिए टीकाकरण जीवन में सिर्फ एक बार, यानी कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके लिए वैक्सीनेशन या टीकाकरण जीवन में सिर्फ एक बार लगता है? कौन सी बीमारी का टीका जीवन में सिर्फ एक बार लगेगा? नंबर 1 ब्रुसेलोसिस, फड़किया, लंगड़ा बुखार या गलगोट। देखिए यहाँ पर एक हमने देखा है क्वेश्चन में कि टीकाकरण को जीवन में केवल एक बार लगेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब रहने वाला है नंबर ए ऑप्शन, मतलब ब्रुसेलोसिस रोग। ब्रुसेलोसिस रोग का हमने मेनली अगर लक्षण देखे तो अंतिम ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि पशुओं में अंतिम ट्राइमेस्टर में गर्भपात की जो शिकायत है वो ज्यादातर ब्रुसेलोसिस के कारण दिखाई देता है। इसलिए इसका जो टीका है जीवन में सिर्फ एक बार लगता है, जीवन में सिर्फ एक बार, यानी कि जीवन में सिर्फ एक बार, वो भी किस पशु में लगता है? मादा पशु में लगता है। इसमें लगता है मादा पशु में, यानी कि 4 से 6 माह की उम्र में इस प्रकार का जो ब्रुसेलोसिस बीमारी है इसका वैक्सीनेशन पशुओं में किया जाता है, जो केवल मादा पशु में ही लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भेड़ में फड़किया रोग का रोगकारक, यानी कि भेड़ में जो एंटरोटॉक्सिमिया है, फड़किया जो बीमारी होती है उसका रोग कारक, यानी कि बैक्टीरिया पूछा कि उसको जो प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है? ऑप्शन में देखिए क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, क्लोस्ट्रिडियम चौबेई, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजस और लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीनस। यहाँ पर सही जवाब कौन सा रहने वाला है कि भेड़ में जो फड़किया रोग के लिए जिम्मेदार जो कारक है वो कौन सा है? नंबर सी, यानी कि क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजस टाइप डी बैक्टीरिया के कारण में यहाँ पे फड़किया रोग दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें कंधे, गर्दन और पुट्ठे की मांसपेशियां सड़ जाती हैं, यानी कि मांसपेशियों में गैंग्रीन वहां पर दिखाई देती है? कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके अंदर गर्दन की, कंधे की और पुट्ठे की जो मांसपेशियां, कुल्ले की जो मांसपेशियां होती है वो सड़ जाती है, सूज जाती है, यानी मांसपेशियों में नेक्रोसिस हो जाती है? किस बीमारी के दौरान, किस रोग कारक के दौरान? देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, क्लोस्ट्रिडियम चौबेई, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजस। देखिए यहाँ पर हमारा सही जवाब रहने वाला है रोग कारक कौन सा होगा? क्लोस्ट्रिडियम चौबेई। ये किसका रोग कारक है? कौन सी बीमारी होती है? आपने एक नाम सुना होगा बीक्यू, ब्लैक क्वार्टर, यानी कि जो लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार किसे कहेंगे? इसका कौन सा रोग कारक होता है? क्लोस्ट्रिडियम चौबेई। ब्लैक क्वार्टर को हिंदी में क्या कह रहे हैं? लंगड़ा बुखार, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है ये एवाइवी अवस्था में ग्रो करता है और जो पुट्ठे की, आपके कंधे की जो गर्दन की मांसपेशियां हैं उनमें क्या करता है? नेक्रोसिस कर देता है, यानी कि ऊतकों में एक तरह से गलनक्षय भी अपन बोल सकते हैं कि धीरे धीरे वहां पर गैस भरी सूजन, यानी कि वहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हमें वहां पर दिखाई देती है इस रोग के दौरान, ब्लैक क्वार्टर। इसलिए जहां पर सूजन के कारण पुट्ठों में दर्द युक्त सूजन होती है जिसके कारण से पशु लंगड़ा कर चलता है, इसलिए इस बीमारी को ब्लैक क्वार्टर के नाम से, और रोग कारक क्या है? क्लोस्ट्रिडियम चौबेई। ठीक है, यानी कि कंधे की, गर्दन की और पुट्ठे की मांसपेशियां क्लोस्ट्रिडियम चौबेई के कारण जो एवाइवी अवस्था में जो बैक्टीरिया ग्रो करता है इसके कारण वो सूज जाती है या सड़ जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखें। भेड़ की आंखों के चारों ऊन हटाना। देखिए भेड़ की आंखों के चारों ओर ऊन हटाना किस लिए हटाया जाता है? ताकि आंखों, ऊन के कारण जो भेड़ की आंखों में होने वाला जो अंधापन है उसको रोका जा सके, इसलिए उसके चारों ओर से आंखों की तरफ से ऊन को हटाया जाता है। यहाँ पर हमें ऑप्शन में देखिए टैगिंग, जानवर की पहचान करने के लिए यूज करते हैं। रिंगिंग, यहाँ पर देखिए जो पेनिस है, नर मेंढा जो होता है, नर मेंढे के सिसन के चारों तरफ जो हेयर होते हैं, जो हेयर बाल होते हैं, उसको क्या किया जाता है? रिमूव करना रिंगिंग कहलाता है। आई, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब रहने वाला है आई।
यानी कि आंखों के चारों ओर भीड़ में ऊन को हटाना क्या कहलाता है? आई कहलाता है। और बालों को कतरना क्या कहलाता है? क्लिपिंग। ये बकरियों में किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब रहने वाला है नंबर सी, ऑप्शन कौन सा? आई। ठीक है, यानी कि आंखों के चारों ओर की ऊन को हटाना क्या कहलाता है? आई कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वह बीमारी जिसमें, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहां पे, वह बीमारी जिसमें गले के नीचे गर्म, कठोर एवं पीड़ादायक सूजन आती है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें गले के नीचे गर्म, कठोर और पीड़ादायक सूजन आ जाती है? हमने एक बीमारी पढ़ी है, कौन सी? ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है बीक्यू, दूसरे पर दिया हुआ है एचएस, तीसरे पर है ईटी और नंबर 4 पर है एफएमडी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब देखिए नाम से पता लग रहा है, एचएस हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, या इसे क्या बोलते हैं? गलघोटू रोग भी इसे बोला जाता है। यानी कि गलघोटू रोग में गले के नीचे गर्म, कठोर और पीड़ादायक सूजन वहां पर दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है माल्टा फीवर किसे कहा जाता है? देखिए ऑप्शन में क्या है? एंथ्रेक्स, थैलेरोसिस, ब्रुसेलोसिस और अडेय बुखार। देखिए जो माल्टा फीवर बोल दीजिए, अंडुलेंट फीवर भी इसे बोल सकते हैं। क्या देखिए माल्टा फीवर के लिए ब्रुसेलोसिस कौन सा आएगा इसमें? ब्रुसेलोसिस। क्यों? क्योंकि ब्रुसेलोसिस की जो एक स्टेज है, जो मनुष्य में एक प्रकार से हमने कहा ब्रुसेलोसिस जूनोटिक बीमारी, जिसमें जो संक्रमण है मनुष्य में भी दिखाई देता है। यानी कि उतरता चढ़ता बुखार, माल्टा फीवर या अंडुलेंट फीवर भी इसे बोलेंगे। यानी कि ब्रुसेलोसिस की जो संक्रमणीय अवस्था है उसे क्या बोलते हैं? मनुष्य में माल्टा फीवर या अंडुलेंट फीवर के नाम से जाना जाता है। या हमने मनुष्य में उतरता और चढ़ता बुखार किसके कारण? ब्रुसेलोसिस के कारण दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, किस बीमारी में स्पोर वैक्सीन काम में लेते हैं? यानी कि वैक्सीन पूछिए कौन सी बीमारी में स्पोर, या हम स्ट्रेन स्पोर वैक्सीन बोल दीजिए। स्पोर वैक्सीन काम में लेते हैं किस बीमारी में काम लेंगे? एंथ्रेक्स बीमारी में। ऑप्शन में क्या है हमारे पास? ब्रुसेलोसिस, टीबी, गलघोटू। देखिए एंथ्रेक्स रोग के दौरान एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन या स्ट्रेन स्पोर वैक्सीन या पोस्चर वैक्सीन, यहां पर तीनों ही वैक्सीन काम में ली जा सकती है। तो हमने कहा कौन सी? एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, या हमने कहा स्ट्रेन स्पोर वैक्सीन, या इसके अलावा पोस्चर वैक्सीन काम में ली जाती है। किस रोग के लिए? एंथ्रेक्स रोग के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नाविक बुखार किसे कहते हैं? देखिए नाविक बुखार बोल दीजिए, शिपिंग फीवर बोल दीजिए। ठीक है, यहां पे ऑप्शन में देखिए एंथ्रेक्स, थैलेरोसिस, ब्रुसेलोसिस या गलघोटू। यानी कि 4 ऑप्शन हमें दिए। किस बीमारी को नाविक बुखार के नाम से, या हम बोले इसको इंग्लिश में शिपिंग फीवर भी से बोला जाता है, किस बीमारी को हम नाम ले जानते हैं भी? यहां पर हमारा सही जवाब रहने वाला है गलघोटू। यानी कि जो गलघोटू रोग इंग्लिश में कहें जैसे क्या बोलते हैं भी, इसे एचएस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? इसे एचएस भी बोलते हैं। फुल फॉर्म की अगर बात करें तो हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे गलघोटू नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे घुर्रक्का भी बोला जाता है। इसके अलावा इसे शिपिंग फीवर, क्या बोलते हैं? शिपिंग फीवर, या हम कहें से नाविक बुखार। किस नाम से? नाविक बुखार के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी कि ये सभी उपनाम किसके हैं? गलघोटू रोग। तो दोस्तों ये था आज की हमारी क्लास का डिस्कशन, यानी कि कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पशुओं में होने वाले रोग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को लेकर हमने डिस्कस किए। इसी प्रकार से हम हर एक टॉपिक को लेकर या उन टॉपिक से बनने वाले इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करेंगे। इसलिए बने रहिए वीडियो के साथ भी, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।